लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर दुनिया बढ़ चुकी है। मुश्तबा को चुने जाने के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप है। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। ये बयान में उन्होंने बात कही है। मुश्तबा को रूस का अटूट समर्थन, ये बात पुतिन ने कही है। वहीं नए सुप्रीम लीडर पर हमला महंगा पड़ेगा और ये चीन का कहना है। और इस बीच ईरान पर फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाना बड़ी गलती है, ये चेतावनी फिर से दी है ट्रंप ने। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं क्योंकि ईरान पर बटी दुनिया, पुतिन जिनपिंग वर्सेस ट्रंप। ये इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं रवि कि वो मुश्तबा के चुने जाने से खुश नहीं है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू भी ये कह चुके हैं कि जो भी नया सुप्रीम लीडर आएगा मारा जाएगा। यानी ये सीधे तौर पर उनके निशाने पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि मेरी मंजूरी के बिना नया नेता नहीं टिक पाएगा। रवि, तो ये सीधी चेतावनी है। देखिए इधर व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है कि मुश्तबा को रूस का अटूट समर्थन है। शी जिनपिंग चाइना की तरफ से नए सुप्रीम लीडर पर हमला महंगा पड़ेगा। ऐसी कोई कोशिश अगर की जाती है तो वो महंगी पड़ेगी। और देखिए बड़ी बात यह कि अमेरिका के टारगेट पर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा भी हैं। खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया है। जंग की शुरुआत में मुश्तबा पर हमले की कोशिश भी हुई थी। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी हमले से किस तरीके से मुश्तबा बच निकले थे, लेकिन यह साफ है कि वो अभी भी निशाने पर हैं। मुश्तबा पर फिर हमला तो जंग में क्या रूस और चीन भी उतर सकते हैं? इसी को लेकर निनाद जी आगे आपसे करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। रवि, बिल्कुल, क्या खामनेई के बेटे मुश्तबा अगले टारगेट हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। खामनेई के बेटे पर इजराइल ने क्या कहा है, क्या बयान दिया, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आपको इंतजार करना होगा। मुश्तबा खामनेई भी अमेरिका विरोधी हैं। इजराइल के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। और देखिए तुर्की से भी नए सुप्रीम लीडर को मान्यता मिल चुकी है। तुर्की ने ईरान पर हमलों की निंदा की है। अयतुल्ला खामनेई की मौत पर शोक जताया है और ईरान से पड़ोसियों पर हमले रोकने की अपील। तो ये मुश्तबा लोग को लेकर अलग अलग ओपिनियन सामने आ रही हैं। निनाद सर, छोटी छोटी 2-3 बातें या इक्वेशन है, उसको आप कोरिलेट करके बेहतर समझा पाएंगे। एक तो ये कि मुश्तबा कब तक टिक पाएंगे। दूसरा सवाल ये कि क्या इनको भी एलिमिनेट करने का रिस्क लिया जाएगा और क्या एलिमिनेट कर देने से ईरान का रेजिम खत्म हो जाएगा? देखिए, इनको एलिमिनेट 100% किया जाएगा क्योंकि ये एक डायरेक्ट चैलेंज है ट्रंप के पावर को। जहाँ तक बात रही उससे, लेकिन रजीम चेंज नहीं होगी। रजीम बहुत मजबूत है ईरान की। आपने देखा इतने पनिशमेंट के बाद भी बहुत वीक होगी, लेकिन चेंज नहीं होगी। जहाँ तक बात रही रशिया और चाइना की, देखिए रूस और चाइना दुनिया के बहुत बड़े पावर हैं, पर उन दोनों का एक हाथ अपनी पीठ के पीछे बंधा हुआ है। रूस का हाथ उनकी चेतावनी के बाद भी क्या ये रिस्क लिया जाएगा? मैं आपकी टीवी पे भविष्यवाणी करता हूं कि आज नहीं तो कल मुश्तबा जिंदा नहीं रहेंगे, उनको टेक आउट किया जाएगा। नहीं, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये भविष्यवाणी जो है आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें दुनिया की 2 महाशक्तियों को डिनाई करते हुए कर रहे हैं आप। नहीं, रूस और चीन जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। मैं यही कह रहा था कि रूस और चीन बहुत महान शक्तियां हैं, पर दोनों का एक हाथ अपनी पीठ के पीछे बंधा हुआ है। रूस का यूक्रेन में, चीन का ताइवान में। ये यूनिपोलर मूवमेंट है। वेनेजुएला के साथ भी दोनों खड़े थे, कुछ नहीं कर पाए। अयतुल्ला के साथ भी खड़े थे, कुछ नहीं कर पाए। और अब जब मुश्तबा की बारी आएगी तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, उन शोक जरूर और निंदा जरूर करेंगे। लेकिन एक सवाल रवि ये भी है कि अगर मुश्तबा के खात्मे की बात जिस तरीके से निनाद सर कर रहे हैं, ऐसे में क्या उस वक्त के हालात में खुलकर रूस और चीन ईरान के साथ इस युद्ध में आ जाएंगे?